सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड चैप्टर जो है जर्नल, जो आपको सिर्फ 11th-12th में ही नहीं आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो वो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, अकाउंटिंग बोला मतलब सबसे पहले तो बॉस आ गया हमारा एंटिटी। एंटिटी मतलब वो पर्सन जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब एंटिटी के जो भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं साल भर में, उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं एक एक अकाउंट में जाके। फिर साल में एक बार एटलीस्ट हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मैंने क्या बोला, साल में एटलीस्ट एक बार हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब ज्यादा बार भी बना सकते हैं, बट एक बार तो मिनिमम हमें बनाना ही है। और फिर हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, और यही पूरा साइकिल ऐसा घूमते रहता है, इसलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। अब हमारे केस में एंटिटी कौन है, हमारा बिजनेस है। हम अभी किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स है, फाइनेंशियल नेचर के मतलब वो जिनका हम मनी के टर्म्स में मॉनिटरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सो ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हमने देखा एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज होना। तो यहां पे ये जो 2 पर्सन है, इसमें से हमेशा हमारे लिए एक पर्सन रहना चाहिए बिजनेस। तो बिजनेस और किसी और पर्सन के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। सो गिव एंड टेक होना चाहिए। सो एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स इज ट्रांजैक्शन। और इवेंट मतलब क्या, इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब कोई घटना। अब वो घटना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। तो मैंने एग्जांपल लिया है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। अब जरूरी नहीं है कि घटना बुरी ही हो, अच्छी भी हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे हमें इनका ये जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स है, इनका हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री मतलब क्या, राइटिंग इन अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो ये जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स है, इनको हमें अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिखना है। अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, तो वही होता है जर्नल एंट्री। तो अभी हम लोग बेटा जर्नल एंट्री चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ है, हम लोग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती है, और 11th में भी बहुत काम आता है, 12th में तो बहुत ही ज्यादा काम आता है, और उसके आगे भी बहुत ज्यादा काम आता है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम वाला तरीका। जो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है, उसमें हमें क्या लगने वाला है, एक्सपेंस और इनकम लगने वाला है, जिससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता चलेगा, और एसेट्स और लायबिलिटीज पता करनी है, मतलब हमें, जिससे हमें कैपिटल भी पता चलेगा, टोटल हमने ओवरऑल कितना कमाया। तो मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक बताई हुई है सिंपल सी। अगर हम लोग ABCDEFGHIJKL अगर हम लोग ABCDEFGHIJKL ऐसा एक के बाद एक पूरा बोले, तो ए और ई, एसेट और एक्सपेंस, ये पहले आता है, और डेबिट साइड यहां पे रहता है ना, पहले हम डेबिट साइड पे ध्यान जाता है हमारा। तो एसेट और एक्सपेंस में क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी और इनकम ये बाद में आता है। लायबिलिटी और इनकम में क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मेमोरी टेक्निक है, हमने ऑलरेडी पूरा अच्छे से समझा हुआ है, एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस कैसे आता है, इनकम और लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस कैसे आता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता क्या है, वो सब हमने समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले के, तो प्लीज आप लोग वो सारे वीडियोस प्रॉपरली अच्छे से देखो। वो 12 लेक्चर्स ही है जो अच्छे से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। हो सकता है कहीं पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो आप लोग उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट प्लीज एक भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि वो आपका बेसिक है। अब इसके बाद हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत बढ़ जाएगी, और आपको ज्यादा अच्छे से जल्दी तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी और इनकम में फ्रेंड्स क्रेडिट बैलेंस।
सो अपना पहला क्वेश्चन जो है देखो आपके बुक्स में दिया हुआ है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में, जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वो है पेज नंबर 84 पे। तो आपको ये पूरा ऐसा फॉर्मेट बना के दिया हुआ है बुक्स में। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट्स। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है हमें कि भाई जर्नल एंट्री पास करना है, तो हमारा मेन आंसर हमेशा पहले होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है, ये मेन आंसर जो है जर्नल एंट्रीज ये हमने पहले प्रिपेयर की है, और इसके बाद इसमें जो लगने वाली हमें वर्किंग नोट्स है वो हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले हमेशा आंसर होना चाहिए, उसके बाद में वर्किंग नोट्स होनी चाहिए। तो ऐसा ही आपको टेक्स्ट बुक में पूरा बना के दिया हुआ है। अब आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे ये कॉन्सेप्ट को समझना है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला हमें दिया है बॉस ट्रांजैक्शन, ये है 2019 का अप्रैल 1, ठीक है। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। सो मिस्टर आनंद नाम का जो ओनर है उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपीज से। मुझे सबसे पहले बताओ, हम मिस्टर आनंद की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, मतलब अभी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो मिस्टर आनंद की कर रहे हैं या बिजनेस की कर रहे हैं। यहां पे क्या दिया है, आनंद जर्नल मर्चेंट्स नाम का जो उसका बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग हमें करना है। तो लेफ्ट में हमेशा हमारा बिजनेस रहेगा। अब लेफ्ट में बिजनेस है, इस ट्रांजैक्शन में दूसरा पर्सन कौन है, मिस्टर आनंद है। देखो अकाउंट्स में बेटा बिजनेस को और ओनर को अलग अलग पर्सन जैसा ट्रीट किया जाता है, इसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या, बिजनेस को एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा हम ट्रीट करते हैं, मतलब बिजनेस अलग ओनर अलग। अब अगर अपन बोले ऐसे नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में तो हम क्या बोलते हैं, जिसका बिजनेस है और जो बिजनेस है वो एक ही हम लोग समझते हैं ना, बट अकाउंट्स में दोनों अलग अलग होते हैं। सो अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में आनंद, मिस्टर आनंद ब्रैकेट में ओनर ब्रैकेट में पर्सन, पी बोले तो पर्सन। अब मुझे बताओ हमको बिजनेस को मिस्टर आनंद से क्या मिला, कैश मिला, परफेक्ट। तो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी, क्योंकि कैश बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है। अब से हम ये ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है वो भी अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर है उसमें आपका पूरा अच्छे से कवर करवाया हुआ है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा लग सकता है कि अरे सर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रैकेट में क्यों लिखवाते हो, तो बेटा प्लीज ट्रस्ट करो, आगे जाके आपको समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो आंसर आप लिख दोगे, बट आगे जाके आपको समझेगा कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी हमारे पास आया 60,000। अब कैश हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब ही क्या है, हमारा एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के पास हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है। अभी एक्सचेंज में हमने इसको कुछ दिया क्या, एक्सचेंज में हमने इसको फिलहाल कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या, ये ट्रांजैक्शन अभी तक गिव एंड टेक पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ गिव हुआ है, सॉरी अभी सिर्फ टेक हुआ है, गिव होना बाकी है, मतलब अभी हमने सिर्फ रिसीव किया है, अभी हमें पे करना बाकी है ना। तो ये कौन हो गया, इसको पैसा देना बाकी है, ओनर को पैसा हमें देना बाकी है। तो उसके ऊपर सबसे पहले लिख देंगे कितना देना बाकी है, तो 60,000 रुपए देना बाकी है। अब इसको पैसा देना बाकी है, तो ये रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ, पेएबल हुआ। पेएबल हुआ मतलब एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी हुआ। और लाइबिलिटी अभी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमको पैसा मिला और एक्सचेंज में हमने अभी कुछ भी नहीं दिया, तो देना बाकी है, पेएबल है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो यहां पे देखो एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें उसको भी इंक्रीज करना है, मतलब सेम साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। देखो यहीं पे पूरा आंसर आ जाता है आपका कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है और ओनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तब हम उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और जब ओनर बिजनेस से लेके जाता है, विथड्रॉ करता है, तब हम उसे ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कैश अकाउंट डेबिट। देखो लिखते कैसे, ऐसा डेट के कॉलम में लिखोगे आप 2019 सबसे ऊपर, उसके नीचे लिखोगे अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट कॉलम में 60,000,
यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख के हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 60,000। ये देखो ये डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो ट्रांजैक्शन दिया है हमें, इसको हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ये जर्नल एंट्री से हमें पता चल रहा है कि बॉस अप्रैल 1, 2019 को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें हमें क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है 60,000 रुपीज से और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 60,000 रुपीज से। ये हमें पता चल रहा है, एक्चुअल डेबिट क्रेडिट लेजर में होता है। ये सिर्फ अभी हम लोग इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिख रहे हैं और ये लिखने का एक तरीका है। अब यहाँ पे और क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं बीइंग से। बीइंग मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब रियल लाइफ में बेटा ये नरेशन बहुत ज्यादा काम में आता है, बट फिलहाल आप जब सीख रहे हो तो आपको क्या करना है, ऐसा ब्रैकेट में बीइंग लिखना है और जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको यहाँ पे लिख देना है आपके लैंग्वेज में, ठीक है। बीइंग यहाँ पे क्या दिया है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 60,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीइंग मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, ऐसा लिखना है। अब देखो आप आपके नोट्स में कैसे लिखोगे वो समझ लो। तो ये आपको 2 पेज पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिया है, उसके बाद में ऐसा फॉर्मेट दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना है। क्यों, क्योंकि वर्किंग नोट से ही तो हमें आंसर पता चलेगा और ये जो आंसर पता चलेगा वो फिर हम मेन आंसर में लिखेंगे। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर आनंद, ब्रैकेट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। इससे हमने क्या रिसीव किया, हमें क्या मिला, कैश, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 60,000 रुपीज। अब ये एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, इस टाइप से आपको लिखना है फ्रेंड्स। एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और इसको पैसा देना बाकी है। कितना पैसा देना बाकी है, 60,000 रुपए। तो अमाउंट के यहाँ पे लिख दिया 60,000। और ये क्या है, हमारा पैसा देना बाकी है, पेएबल है, मतलब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये आपको समझ जाएगा। ऐसा लिखो बेटा पहले आप लोग, लेक्चर पॉज करो और पहले ये लिखो, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, जर्नल एंट्री। तो प्रीवियस पेज पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बॉस ये जो जर्नल एंट्री है वो हम किसके बुक्स में लिख रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट्स। आनंद जर्नल मर्चेंट्स नाम का जो बिजनेस है हम उसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो डेट के कॉलम में यहाँ पे ऊपर 2019 देन अप्रैल 1, ठीक है, और ये ऊपर की एक लाइन छोड़ देंगे पर्टिकुलर्स में, अप्रैल 1 से स्टार्ट करेंगे। कैश अकाउंट यहाँ पे ऐसा लिखते हैं डेबिट, ठीक है, डेबिट ऐसा दूर लिखते हैं और डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 60,000 और यहाँ पे स्पेस देके टू कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 60,000 और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो अच्छे से समझ लो, पहले हम लोग ये एनालिसिस अच्छे से लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है, इसके बाद में इससे हम लोग ये जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से 2019 हर बार फिर से नहीं लिखेंगे, सीधा डेट लिखेंगे, जो जर्नल एंट्री है वो, और नरेशन लिखेंगे, ठीक है, समझा क्या। कोई डाउट होगा तो रिवाइंड करके फिर से ये देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब यही जिनके पास, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जिन्होंने अभी तक ये बुक परचेस नहीं की है बट उनको तो पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे, देखो वो आपके खुद के रजिस्टर में आप ये कैसे लिख सकते हो। तो ऐसा आप क्वेश्चन लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो, उसके बाद लेफ्ट में लिखो ऐसा बिजनेस का ऐसा बना दो स्टोर, ठीक है, ये अपना बिजनेस है और ये है मिस्टर आनंद पर्सन, ठीक है। और अब ये लड़का है, लड़की रही तो क्या करोगे आप लोग, लड़की रही तो ऐसे बाल बना देना उसके, कुछ कॉमेडी होना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो लड़की है तो ऐसे बाल बना दो, लड़का है तो भाई टकला है, गंजा है, नहीं है उसको बाल, ऐसा लिख दो। तो ये हो गया मिस्टर आनंद ओनर। अब इससे हमने क्या रिसीव किया, तो ऐसा लिखो, यहाँ पे आने वाला एरो लिखो, उसके नीचे लिखो कैश, कैश प्रॉपर्टी 60,000। अब ये एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है, और इसको कुछ नहीं दिया, मतलब हमारी 60,000 रुपए से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसके लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यही सेम चीज आप आपके रजिस्टर में भी बना सकते हो। आप बुक परचेस करते हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
क्योंकि वो पूरा कलरफुल है, पिक्टोरियल है, पूरे पिक्चर्स है उसके अंदर, तो वो मेमोरी में ज्यादा फिट होता है, ज्यादा टाइम तक ज्यादा अच्छे से याद रहता है। लेकिन वही अगर आपको ऐसा लिखना है, कोई बात नहीं, बुक नहीं परचेज कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख लो, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सभी लिखना है पूरा, आगे तक का पूरा। अब नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। हमने गुड्स परचेज किए 30,000 रुपीज कैश देके। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारा सप्लायर रहेगा जिससे हम लोग हमेशा गुड्स परचेज करते हैं। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर। हमने क्या किया, परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा, देखो ब्रैकेट में GQ गुड्स का। सो परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 30,000 रुपीज का। हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, 30,000 रुपीज से परचेज किया। हम माल खरीद के क्यों लाते हैं, बेचने के लिए। तो जब माल हम खरीद के लाते हैं तब हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं, जब हम माल बेचते हैं तब हम उसको इनकम बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए सेम साइन मतलब डेबिट। और अभी हमने एक्सचेंज में इसको क्या दिया, कैश दे दिया। जितने का माल खरीदा उतना पूरा कैश दे दिया, मतलब इससे कुछ लेना देना बाकी है क्या, कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने क्या दिया, कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी दिया 30,000 रुपीज। अब कैश हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सिंपल सी चीज है। हमारे पास से हमारी प्रॉपर्टी जा रही है मतलब कैश कम हो रहा है, तो एसेट को हमें कम करना है। अब एसेट में कौन सा बैलेंस होता है फ्रेंड्स, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट को कम करना है तो अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब क्या, जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि परचेस एक्सपेंस से बढ़ रहा है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए सेम साइन मतलब डेबिट। और कैश अकाउंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो अप्रैल 5 में क्या हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज डेबिट अमाउंट कॉलम में, टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट कॉलम में। देखो आप लोग बेटा डेबिट का DR यहां साइड में लिखोगे और ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हो तो गलत नहीं है, लेकिन मेन आंसर में जब आप लोग पेपर सॉल्व करोगे तब ये मत लिखना। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको ये लॉजिक समझ में आता है डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो ब्रैकेट में, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट ये लिखने से क्या होता है, लॉजिक क्लियर होता है। एक्सपेंस बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए सेम साइन डेबिट। एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए अपोजिट साइन क्रेडिट। और फिर हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख दो, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। या तो क्वेश्चन को वैसा का वैसा छाप लो, या तो फिर आपके वर्ड्स में उसको लिख दो। तो मैंने मेरे वर्ड्स में लिख दिया कि भाई बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, सिंपल है। आपको जो मैंने पूरा समझाया हुआ है वो आपको फॉलो करना है। अगर आप बुक में लिख रहे हो, अगर आप बुक में लिख रहे हो तो ऐसा यहाँ पे ये पूरा आपको बना के दिया है, ऐसा इसमें लिखो और यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप आपके खुद के रजिस्टर पे बना लो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है बेटा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। हमने सुरेश नाम के पर्सन को गुड्स सेल किया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, देखो यहाँ पे क्या दिया है, नाम दिया है। नाम हमने इंटेंशनली जानबूझ के याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम लोग नाम जानबूझ के कब याद रखते हैं, जब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब। ये ऑलरेडी हम लोग पहले बेसिक्स में कवर कर चुके, ठीक है। सो लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में। अब सुरेश को हम लोग उधार में माल बेच रहे हैं, उधार में माल बेच रहे, तो ये क्रेडिटर रहेगा या डेटर रहेगा बताओ। देखो मैंने आपको समझाया है, पहले हम परचेस करते हैं बाद में हम सेल करते हैं ना। पहले हम गुड्स खरीद के लाते हैं बाद में उसको बेचते हैं, तो क्रेडिटर का C पहले आता है, तो परचेस को क्रेडिटर के साथ जोड़ दो। और सेल्स बाद में होता है तो D बाद में आता है, तो सेल्स को डेटर के साथ जोड़ दो। तो यहां पे क्या रहेगा, सुरेश ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन, ठीक है।
इसको हमने क्या किया, सेल किया, गुड्स सोल्ड है ना, तो हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 10,000 का। अब सेल किया हमने, गुड्स खरीद के लाया था तब वो हमारा एक्सपेंस था, अब हम बेच रहे तो वो हमारी इनकम रहेगी। इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है मतलब सेम साइन मतलब क्रेडिट। इससे हमें पैसा मिला या नहीं मिला, ये देखो हमने क्या बोला अभी, जब भी हम लोग नाम इंटेंशनली याद रखते हैं तब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार वाला ट्रांजैक्शन होता है, तो इससे हमें पैसा नहीं मिला ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब क्या, इस पर्सन से पैसा लेना बाकी है, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ, इससे पैसा लेना बाकी है। तो ये रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ, रिसीवेबल हुआ। रिसीवेबल हुआ मतलब ये क्या है, हमारे लिए एसेट है, इसलिए इसके ऊपर 10,000 रुपए लिख देंगे और हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पैसा लेना बाकी है। अब एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें उसको इंक्रीज करना है मतलब सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम उसको डेबिट करेंगे। सिंपल है, सुरेश डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अप्रैल 7 डेट लिखेंगे आप पहले, सुरेश ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज करना है, डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए डेबिट, और डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम 10,000। टू सेल्स अकाउंट, इनकम इंक्रीज करना है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए सेम साइन मतलब क्रेडिट, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 10,000। और यहां पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, हमने सुरेश को गुड्स बेचा उधार पे। देखो बेटा स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट प्लीज आप लोग मॉडर्न अप्रोच से ही अकाउंटिंग करो, ट्रेडिशनल अप्रोच को भूल जाओ। आपको कितने भी आपके टीचर्स बोले, कोई भी बोले कि बॉस इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, तो प्लीज मत करो, प्लीज इसको मॉडर्न अप्रोच से करो, आपको आगे के चैप्टर्स बहुत 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 इजी हो जाएंगे। और वही अगर आप अभी ये जर्नल और लेजर ये चैप्टर अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से किया ना फ्रेंड्स, तो आगे के चैप्टर्स आपको बहुत डिफिकल्ट जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये एकदम पक्का करवाना चाहता हूं, आपका एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम जो मॉडर्न अप्रोच वाला तरीका है, ये अगर आपका एकदम स्ट्रांग हो गया ना फ्रेंड्स, तो आगे के जितने भी चैप्टर्स है ना वो हमारे 2-2, 3-3 दिन में सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। और वही अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से किया तो बेटा मैं कितना भी सिर पटकू या कोई और टीचर आपके सामने कितना भी सिर पटके, आपको आगे के चैप्टर्स समझ में नहीं आएंगे जल्दी। और बेटा बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत है रट्टा मारने के लिए, अकाउंट्स में रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ये डेबिट क्रेडिट समझ गए ना अगर आप लोग, तो आपको बहुत ज्यादा इजी जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इतना बोलने के बाद भी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं। प्लीज मत करो, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 10th को क्या हुआ, 10th अप्रैल को परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000, हमने मिस्टर गोविंद नाम के पर्सन से उधार में फर्नीचर खरीदा। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर गोविंद। अब देखो बेटा हमने गोविंद से उधार में गुड्स खरीदा क्या, नहीं, हमने फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो परचेस अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स क्यों परचेस करते हैं, बेचने के लिए, तो गुड्स जब परचेस करते हैं तब उसको परचेस अकाउंट बोलते हैं, गुड्स जब सेल करते हैं तब हम उसको सेल्स अकाउंट बोलते हैं। बट यहां पे हमने फर्नीचर खरीदा, ये हमारा गुड्स नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। फर्नीचर अकाउंट हमारी प्रॉपर्टी है, हमने हमारे बिजनेस में यूज करने के लिए फर्नीचर खरीदा है, बेचने के लिए नहीं खरीदा, इसलिए ये हमारा एसेट है। और हमने ये फर्नीचर इससे उधार में खरीदा है। जिस पर्सन से हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिस पर्सन से हम उधार में एसेट खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर नहीं बोलते। ठीक है, समझा क्या, इसलिए बोल रहा हूं बेटा, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको अच्छे से समझो।
वहां पे आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट्स, कंज्यूमेबल्स वगैरह सब। तो आगे की सारी चीजें आपको लॉजिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जब हम फर्नीचर परचेस करते हैं तब हम गुड्स परचेस नहीं कर रहे, उसको परचेस अकाउंट में नहीं डालते हैं, हम फर्नीचर अकाउंट अलग से एसेट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्नीचर हम खरीद के ला रहे हैं, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है मतलब सेम साइन यूज करना है, मतलब डेबिट करना है। अब हमने क्रेडिट पे दिया ही हुआ है वहां पे कि भाई उधार में खरीदा, उधार में खरीदा मतलब पैसा दे दिया क्या, नहीं दिया, पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है मतलब 30,000 रुपए देना बाकी है, तो उसके ऊपर लिख दिया और हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि पेएबल है, पैसा देना बाकी है। लाइबिलिटी में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है मतलब सेम साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 30,000 टू मिस्टर गोविंद अकाउंट। लाइबिलिटी को बढ़ाना है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए सेम साइन क्रेडिट। क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 30,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर गोविंद, हमने गोविंद से उधार में फर्नीचर खरीदा। ठीक है, सिंपल है एकदम। अच्छे से लेक्चर पॉज करते जाओ और लिखते जाओ पूरा। और ये बिल्कुल भी स्टेप्स इधर उधर करना नहीं है, पहले बिजनेस आएगा, फिर ये पर्सन आएगा, क्या आया क्या गया वो आएगा, उसके बाद अगर लेना देना बाकी है तो ये आएगा। इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बिल्कुल इसमें शॉर्टकट यूज करना नहीं। ये देख देख के भी अगर आप लिख रहे हो तो भी स्टेप बाय स्टेप लिखो, और हो सके जब तक खुद से लिखो। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको वैसा ही सोचने की आदत पड़ जाएगी। मुझे मेनली आपको ये हैबिट लगानी है। इतना एनिमेशन में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको उस तरीके से सोचने की हैबिट अगर लग गई तो आपको ये पूरा लॉजिकली समझ में आता है। और एक टाइम बाद ऐसा होता है जब आपको ये ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, आप ऐसे ही समझ लेते हो। मेरे पास स्टूडेंट्स मुझे यही बोलते हैं कि सर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना तो हमारे आंखों के सामने ऐसे वो पिक्चर्स आने लगते हैं, पूरा एनिमेशन चलता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये आंसर ही लिखते हो आप बाद में, बट अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना बेटा, तो इसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करो। जैसा एनिमेशन में आ रहा है वैसा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। हमने 3,000 रुपए रेंट का पेमेंट किया डेबिट कार्ड से। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में दूसरा पर्सन कौन रहेगा, यहाँ पे लैंडलॉर्ड। हम रेंट पे कर रहे हैं, किसको रेंट पे करते हैं, जो मकान मालिक, दुकान मालिक होता है ना, तो उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। अगर आपको नहीं समझा तो सिर्फ पर्सन लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड ब्रैकेट में पर्सन। अब हमने क्या किया, रेंट पे किया, मतलब ऐसा पेपर पे रेंट लिख के दिया क्या, नहीं। हमने कैश दिया क्या, नहीं दिया। यहाँ पे लिखा है पेड बाय डेबिट कार्ड, हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया। डेबिट कार्ड मतलब बैंक। लेक्चर नंबर 10 में पूरा क्लियरली आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है। डेबिट कार्ड से पेमेंट किया मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा। हम डेबिट कार्ड से इस पर्सन को पेमेंट कर रहे, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताओ। हमारा बैंक बैलेंस उसके पास जा रहा है, मतलब बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा एसेट रिड्यूस हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है मतलब अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब उसको हमें क्रेडिट करना है। और मुझे बताओ, ये जो लैंडलॉर्ड है इसको हमने फोकट में पैसा दिया क्या? देखो यहाँ पे क्यों ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने फोकट में दिया तो मतलब इससे पैसा लेना बाकी है। बट भाई ये तो रेंट के लिए पे किया है ना, मतलब हमने जो पैसा दिया, क्यों दिया, क्योंकि हमने इसकी जगह यूज करने के लिए लिया। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने यूज करने के लिए लिया, इसके लिए इसको रेंट ब्रैकेट में बेनिफिट लिखते हैं। हमने किराए पे जगह लिया, बदले में पेमेंट दिया,
अब हमने किराए पे जगह लिया, उसकी जगह हमने किराए पे लिया, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ बताओ? एक्सपेंस हुआ। उसकी प्रॉपर्टी हमने यूज करने के लिए लिया, मतलब हमारा खर्चा है ये। 3,000 रुपए का रेंट नाम का एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है मतलब सेम साइन, मतलब डेबिट करेंगे। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको 3,000 का बैंक से पेमेंट किया तो एसेट डिक्रीज हो गया, इसलिए क्रेडिट। और इसने हमको क्या दिया, मतलब हमें क्या रिसीव हुआ, हमने इसकी जगह किराए पे लिया, रेंट नाम का बेनिफिट मिला हमको 3,000 रुपए का, तो हमने उसकी जगह किराए पे लिया, मतलब अपना खर्चा बढ़ गया। तो एक्सपेंस को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज। बैंक क्यों? क्योंकि पेड बाय डेबिट कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड से पे किया मतलब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड। ठीक है, सिंपल है एकदम। ये प्रैक्टिस करोगे तो इजी होते जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा मैं स्लोली समझा रहा हूं, बट बाद में धीरे धीरे हम लोग स्पीड इसकी इंक्रीज करते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे नाम भी दिया है और सीधा सीधा दिया है कि भाई उधार में खरीदा। ठीक है, तो टेंशन ही नहीं है। और गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, गुड्स खरीद रहे बेचने के लिए, इसके लिए परचेज अकाउंट। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में उर्मिला, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। जिस पर्सन से हम उधार में माल खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिस पर्सन को हम उधार में माल बेचते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं। ये कौन है? हमारी क्रेडिटर है, क्योंकि उधार में माल हम खरीद के ला रहे। ठीक है, बेच नहीं रहे, खरीद के ला रहे। तो इससे हमने क्या किया, परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 70,000 का। परचेज ब्रैकेट में गुड्स मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। जब हम इसको बेचेंगे तब हम बोलेंगे हमारा इनकम बढ़ गया, सेल्स नाम का। अभी हमने खरीद के लाया तो एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है मतलब सेम साइन, मतलब हम डेबिट करेंगे। अब मुझे बताओ, बदले में हमने पेमेंट किया क्या? नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दिया है हमने उधार में खरीदा, हमने ऑन क्रेडिट परचेस किया, पैसा देना बाकी है। तो ये रिसीवेबल हुआ इससे या पेएबल हुआ? पेएबल हुआ, मतलब एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ? लाइबिलिटी हुआ, पैसा देना बाकी है, मतलब 70,000 रुपीज से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे 70,000 रुपीज इसको अभी भी देना बाकी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है, सेम साइन मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज टू उर्मिला, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 70,000 रुपीज। ब्रैकेट में लिखेंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम उर्मिला। उर्मिला नाम की पर्सन से हमने उधार में गुड्स परचेस किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट नाम की कोई एजेंसी होगी, ठीक है, कोई ट्रैवलिंग कंपनी होगी। ठीक है, उसको हमने ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया 1,000 रुपए का। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, ट्रांसपोर्ट का 1,000 रुपए पेमेंट किया, मतलब क्या दिया, पेपर पे लिख के दिया क्या? नहीं, हमने क्या दिया, कैश दिया। अब जब कुछ भी नहीं दिया है तब हम कैश अज्यूम करते हैं, तो हमने इसको 1,000 रुपए कैश दिया। सो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 1,000 रुपीज। एसेट कम हो रहा है, कैश हमारी प्रॉपर्टी है मतलब एसेट है, हम अभी पे कर रहे हैं मतलब हमारा एसेट कम हो रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, अपोजिट साइन यूज करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। अब मुझे बताओ, हमने फ्री फोकट में दिया कि इसको 1,000 रुपए? नहीं बॉस, अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में कुछ भी फ्री में नहीं होता है। तो इससे लेना बाकी है कि इसका मतलब 1,000 रुपए नहीं, इसने हमें ट्रांसपोर्ट का सर्विस या बेनिफिट दिया। देखो, हमने इसको 1,000 रुपए क्यों दिया?
क्योंकि इसने हमारी किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का ट्रांसपोर्ट का सर्विस या बेनिफिट हमको दिया। तो ये 1000 रुपए जो दिया उसके बदले में 1000 रुपए का हमारा काम हो गया, इससे कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। 1000 रुपए क्यों दिया? क्योंकि 1000 रुपए का उसने हमारा काम किया। अब ये ट्रांसपोर्ट का सर्विस या बेनिफिट हमको मिला, मतलब क्या हो गया? हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। इसने हमारा काम करके दिया ना भाई ट्रांसपोर्ट का, तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, सेम साइन यूज करेंगे, मतलब डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें इंक्रीज करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट बोल सकते हो, कैरिएज अकाउंट बोल सकते हो, फ्रेट अकाउंट बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है, तो कोई भी नाम बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट में 1000 रुपीज, ब्रैकेट में नरेशन बीइंग कैश पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। 1000 रुपए कैश दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसको? यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कैरिएज, फ्रेट, कुछ भी बोलो, अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। शर्मिला के बिहाफ पे उर्मिला को पेमेंट किया, कितना? 20,000 रुपए। सो लेफ्ट में बिजनेस पेड टू उर्मिला, उर्मिला को 20,000 रुपए दिया, तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में उर्मिला, उर्मिला को हमने 20,000 रुपए कैश दिया और उससे लेना बाकी है। ऐसा ही रहेगा क्या बेटा? ये आंसर है गलत, ऐसा नहीं रहेगा। क्या बोला मैंने? ये आंसर गलत है। देखो, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, हमने उर्मिला को पेमेंट किया है लेकिन शर्मिला के बिहाफ पे पेमेंट किया है। मतलब क्या? लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में उर्मिला है और बीच में बॉस ये शर्मिला नाम की पर्सन है। अब यहां पे क्या हो रहा है? पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब हमने शर्मिला के बिहाफ पे उर्मिला को पेमेंट किया। मतलब एक्चुअली हमें देना था शर्मिला को, लेकिन शर्मिला ने क्या बोला? भाई तुम मुझे दोगे फिर मैं उर्मिला को दूंगी, उससे अच्छा तुम सीधा सीधा उर्मिला को ही पेमेंट कर दो। लेकिन हमने भले ही डायरेक्ट उर्मिला को पेमेंट किया है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा आएगा कि भाई हमने शर्मिला को जो 20,000 देना था वो उसके बिहाफ पे उर्मिला को दिया है। देखो ये बात अच्छे से समझो, पेड टू उर्मिला, भले ही हमने डायरेक्ट उर्मिला को पेमेंट किया है लेकिन शर्मिला के बिहाफ पे किया है। अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए ये ट्रांजैक्शन है कि हमने शर्मिला के बिहाफ पे उर्मिला को पेमेंट किया है। इसका मतलब क्या? हमको सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करना है बुक्स में बिजनेस के कि हमने शर्मिला को पेमेंट किया। समझा क्या? कोई डाउट है क्या? भले ही हमने डायरेक्ट उर्मिला को पैसा दिया लेकिन शर्मिला के बिहाफ पे दिया, मतलब हमने शर्मिला को दिया और शर्मिला ने उर्मिला को दिया। अकाउंटिंग के लिए ऐसा हुआ, भले ही हमने डायरेक्ट उर्मिला को दिया होगा लेकिन किसके बिहाफ पे दिया? शर्मिला के बिहाफ पे। तो हमने शर्मिला को पैसा दिया 20,000, हमारा एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए क्रेडिट, और शर्मिला से 20,000 रुपए लेना बाकी है तो एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पे एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? शर्मिला अकाउंट डेबिट, उर्मिला अकाउंट डेबिट नहीं होगा। समझा क्या? शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। भले ही डायरेक्ट उर्मिला को पेमेंट किया है लेकिन शर्मिला के बिहाफ पे, मतलब हमने एक्चुअली शर्मिला को पेमेंट किया और शर्मिला ने उर्मिला को पेमेंट किया। अकाउंटिंग के लिए ये ऐसा हुआ ट्रांजैक्शन। तो जिन बच्चों ने उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सोचा उनका आंसर गलत है। आंसर क्या होना चाहिए? शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 20,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो आपको जो ये दिया हुआ है उसमें आपको इस टाइप से आपका आंसर दिखना चाहिए आपके बुक में।
तो एक बार आप चेक कर लो, ये लेक्चर पॉज करो और पूरा चेक कर लो आपने बराबर आंसर लिखा है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 सॉल्व करेंगे। अब एक बात बोलता हूं फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, आप लोग आपका जो ये बुक दिया है ना उसमें पेंसिल से एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने का ट्राई करो। हम देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। बहुत इजी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पहले आप पेंसिल से सॉल्व करो वहां पे, फिर हम लोग चेक करेंगे। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि बॉस आपको अभी तक कितना समझ में आया है। और एकदम सिंपल है, एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है। किसी बैलेंस को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, किसी बैलेंस को अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम अपोजिट साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद लेक्चर देख के आप लोग वो समझ लो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है बुक्स में, हर जगह पे आपके पास है। आप मुझे वो क्वेश्चन का फोटो भेजो और जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे सेंड करो, तो मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है।